ओम शांति। हमने कल राजयोग के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं कि आत्मा परमात्मा के अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है समय। समय को जानना भी बहुत आवश्यक है। क्या हम कहें कि इस वर्ल्ड ड्रामा को समझना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं जो राज को जान जाता है वो कभी नाराज नहीं होता है। और जब हम राज को नहीं जानते हैं तो हमारे मन में फिर सवाल पैदा होते हैं कि भगवान ने हमें क्यों भेजा, जब इतना ही दुख देना था। हम क्यों ना उस परम धाम में ही बैठे रहते, वहाँ मुक्ति में शांति में बैठे रहते। यहाँ क्यों भेजा हमें? और फिर वो कई बार भगवान को भी शिकायत करता है कि भगवान आपने मेरा ऐसा भाग्य क्यों बनाया। तो हमें इस काल चक्र के रहस्य को जानना बहुत जरूरी है, जो परमात्मा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं कि हम केवल अपने जीवन को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा जो हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तो इस ज्ञान से हमारे जीवन में एक संतुष्टता आ जाती है, एक शांति का अनुभव हमें होने लगता है। तो समय के लिए कहा जाता है समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और समय हमसे मांग कर रहा है परिवर्तन करने का, लेकिन अगर हम परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं तो समय हमें मजबूर कर देता है परिवर्तन करने के लिए। कई बार जब व्यक्ति नहीं बदलता है तो कह देते हैं इसे छोड़ दो, समय के थपेड़े इसे ठीक करेंगे। और तभी अगर वो परिवर्तन न करे तो कहते हैं समय महाकाल का रूप धारण कर लेगा, समय इसको नष्ट कर देगा। अगर आप समय को नष्ट करते हैं तो समय आपको नष्ट कर देगा। तो आज दुनिया में भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी क्लासेस होती हैं और व्यक्ति आज चाहता है कि वो समय को जाने। जब भी कोई भविष्यवाणियां होती है तो उसे बहुत इंटरेस्ट आता है कि आगे क्या होगा दुनिया का। जब भी कोई नया वर्ष शुरू होता है तो राशियां और ये सभी निकलते हैं पेपर्स में, तो वो पढ़ता है, सोचता है आज इस बार मेरे लिए क्या अच्छा होने वाला है। तो उससे समय को जानने की जिज्ञासा है। तो परमात्मा पिता ने हमें समय का बहुत अच्छा राज समझाया हुआ है कि यहाँ समय को हम एक चक्र के रूप में देखते हैं। जैसे नेचर में भी कई तरह के चक्र बने हुए हैं, रात और दिन का चक्र है, फिर ऋतुओं का चक्र है, मानव के जीवन में भी चक्र बना हुआ है, वाटर साइकिल, ऐसे कई सारे चक्र बने हुए हैं। और हर एक चक्र की हम निश्चित अवधि देखते हैं और उसमें मुख्य रूप से 4 पड़ाव आते हैं। जैसे दिन और रात का जो चक्र है उसमें भी 4 पड़ाव आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऋतुओं का चक्र है, गर्मी, बरसात, बसंत, और इस तरह से हमारे जीवन में भी अलग अलग अवस्थाएं से हम क्रॉस करते हैं और हर एक चक्र की निश्चित अवधि है। दिन और रात का चक्र है 24 घंटा, ऋतुओं का चक्र 365 दिन। तो इस तरह से जो इस सबसे बड़े चक्र की हम बात कर रहे हैं ये है काल चक्र, सृष्टि चक्र, और इसकी अवधि है 5000 वर्ष की। कि इस पूरे चक्र को कंप्लीट होने में 5000 वर्ष लगते हैं और इसमें मुख्य रूप से 4 पड़ाव आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। तो यह 4 युगों में को इक्वल भागों में बांटा गया है, 1250 वर्ष। तो इस तरह से पूरे चक्र में 5000 वर्ष की अवधि दिखाई जाती। तो कई लोगों का फिर ये प्रश्न उठता है कि अभी जो हम इस दुनिया को देख रहे हैं इतनी अति में जा चुकी है,
पापाचार, अत्याचार, ये तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। घोर कलयुगी रात्रि है, तो ये सतयुग आएगा। क्योंकि ये तो साइकिल है ना, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जैसे हम कभी ये तो डाउट नहीं करते कि इतनी अंधेरी रात है, सुबह होगी या नहीं होगी। सुबह होना तो निश्चित है ना। तो इस तरह से भले ही अभी वर्तमान समय इतनी घोर कलयुग की रात है, लेकिन फिर वो सुनहरी सुबह आनी है। और जिस कार्य के लिए ही परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ा, तो यह सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सतयुग से होती है। तो इस सृष्टि चक्र को हम स्वास्तिक के निशान के रूप में भी देख सकते हैं। स्वास्तिक में भी 4 भाग होते हैं, और स्वास्तिक का अर्थ होता है सु प्लस अस्थि। सु मतलब शुभ, अस्थि मतलब जो है, जो हो रहा है वो शुभ है। कि सृष्टि चक्र की हर घड़ी में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। इसलिए गीता का सार भी क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे से अच्छा ही होने वाला है। लेकिन हम डाउट करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब वर्तमान में अपने साथ नेगेटिविटी को पाते हैं, नेगेटिव परिस्थितियों को देखते हैं, तो मन में कई सारे फिर प्रश्न उठते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वर्तमान में हमें कल्याण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य में कल्याण जरूर छिपा हुआ है। इसी संदर्भ में एक कहानी याद आती है अकबर और बीरबल की। कि अकबर राजा, उनकी एक बार उंगली कट जाती है, तो बीरबल कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो मेरी उंगली कट गई और ये क्या कह रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो वो उसे कारागृह में बंद कर देता है और चला जाता है शिकार करने। शिकार करते करते वो जंगल में भटक जाता है, और वहां के जंगली लोग वो देवी को बलि चढ़ाने वाले थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई आए। तभी वो राजा उन्हें सामने दिखता है और राजा को बंदी बनाकर वह ले आते हैं। तो वो कई बार सोचता है, बार बार यही सोचता है, मैंने क्यों ऐसा किया। काश अभी मेरे साथ बीरबल होता तो वो कोई ना कोई युक्ति से मुझे छुड़ा लेता। और वो बार बार पश्चाताप करता है। अब वो समय आ गया, बलि चढ़ने वाली थी। तो जब उनके पंडित ने देखा कि अकबर की तो उंगली कटी हुई है, माना खंडित है, तो खंडित की तो बलि नहीं चढ़ सकती, तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया और वो बहुत खुशी खुशी वापस महल गए। उन्हें बीरबल की बात याद आई कि बीरबल ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब उन्हें जेल में भी डाला गया तो भी उन्होंने यही बात की, मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। तो तुरंत उसे रिहा करने के लिए आदेश देता है। तो जब वो बीरबल के पास आता है तो कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। तो उसके मुख पर वही मुस्कान, और कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। तो कहा मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। वो कहते हैं कि मैं तो ठीक था ना, और अगर मैं आपके साथ जाता, जेल में नहीं होता तो आपके साथ जाता, तो बलि किसकी चढ़ जाती, मेरी चढ़ जाती। तो आपके साथ भी अच्छा हुआ, मेरे साथ भी अच्छा हुआ। तो इस तरह से हम हमेशा परिस्थितियों में पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। एक और घटना याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज था, फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर हो गया था। और जब भी कोई व्यक्ति उससे मिलने जाता तो यही कहता,
आप ईश्वर का नाम लो, भगवान को याद करो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जब कोई व्यक्ति उसके सामने भगवान का नाम लेता तो बहुत ही क्रोधित हो जाता कि भगवान का नाम मेरे सामने मत लो, भगवान तो किसी की बात नहीं सुनते, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध करने लग जाता। फिर झगड़े भी हो जाते थे, संबंध खराब हो जाते थे। तो पत्नी आती थी माफी मांगने कि अभी इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। तो पूछा गया कि फ्रैक्चर तो हुआ है, जान तो बच गई, फिर इनकी मानसिक स्थिति ठीक क्यों नहीं है? तो कहा कि ये एक क्लब के मेंबर है, गवर्नर, और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, जिसके लिए इनको विदेश में सम्मानित किया जाने वाला था, अवार्ड मिलने वाला था 10 दिन के बाद। लेकिन अब फ्रैक्चर हो गया तो 10 दिन में तो ये ठीक नहीं हो सकते हैं और नहीं जा सकते हैं। तो अब यही बार बार सोच रहे हैं कि काश मैं वहाँ गया होता, हाँ, मुझे इतना सम्मान मिला होता, और अब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किसी भाई ने उन्हें समझाया कि ये तो कर्मों का फल है, कर्मों का फल तो भुगतना होता है। तो वो कहता है मैं मानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मैंने तो इतने अच्छे काम किए और जिसके लिए मुझे फल मिलने वाला था, और भगवान ने मुझसे मेरा फल छीन लिया। कि चलो फ्रैक्चर होना भी था तो अवार्ड लेने के बाद हो जाता, अभी क्यों हुआ? तो ऐसे उसके मन में कई सारे प्रश्न उठते थे। हर दिन ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बीत रहा था। अब कुछ दिन बीते, अब कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता तो बिल्कुल बदल चुके हैं, पॉजिटिविटी आ गई है। हाँ? कहते हैं कि भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, भले के लिए करता है, कि उसने भी मेरे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। तो पूछा ऐसा कैसे चेंज आ गया, अचानक इतना चेंज कैसे आ गया? कि अभी तक तो भगवान को दोषी ठहरा रहे थे, हाँ, भगवान को ही गलत साबित कर रहे थे, और अभी इतना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दिल से, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। तो वो न्यूज़पेपर लेकर आते हैं और उसमें एक फ्रंट खबर रहती है कि जिस प्लेन से वो जाने वाले थे वो प्लेन क्रैश हो गया, है ना। कि अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो उनकी जान चली जाती, और एक्सीडेंट के कारण वो बच गए। तो पत्नी कहती है कि अगर ये बात हमें पहले पता चल गई होती तो कितना अच्छा होता, कि इतने दिन जो मेरे बीते कि मुझे हर किसी से माफ़ी मांगनी पड़ रही थी, मैंने जो काम नहीं किया, जितनी गलतियां मैंने नहीं की, इनकी गलती की माफ़ी मुझे मांगनी पड़ रही थी, तो ये दिन मेरे कितने खराब गए। तो उन्हें समझाया कि ये तो अच्छा हुआ कि आपको जल्दी पता चल गया। कई बार तो समय का पर्दा लेट खुलता है, 1 साल बीत जाता है, कई साल बीत जाते हैं, और जब तक हमें वो राज नहीं मालूम पड़ता है हम कितना दुखी अशांत रहते हैं। तो क्यों ना हम ये बात पहले ही समझ लें कि इसमें भी कोई कल्याण छिपा हुआ है। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हम बस से जाने वाले थे, ट्रेन से जाने वाले थे, और वो हमारी मिस हो गई, तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसके कारण लेट हो गया, थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो हमें बस मिल जाती। तो उस समय तो हमें बहुत इस तरह से इरिटेशन होता है, लेकिन जब हमें बाद में राज मालूम पड़ता है कि वो बस का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रेन पलट गई, तो हमें कितना सुकून महसूस होता है। तो इस तरह से हम समय को जाने की हर बात में कल्याण छिपा हुआ है। तो इस तरह से स्वास्तिक का जब सीधा भाग है तो इसमें दिखाया सतयुग और त्रेता युग। तो सतयुग मतलब कि जहाँ हर एक आत्मा दिव्य आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, 16 कला से संपूर्ण आत्मा होती है, उसमें किसी तरह का विकार का अंश मात्र भी नहीं होता है।
उनकी महिमा में हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। और यहाँ प्रकृति भी बहुत सुखदायी होती है कि हर प्रकार का सुख हमें मिलता है, चाहे तन का सुख, निरोगी काया, कंचन काया, लंबी आयु, या किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स की जरूरत हमें नहीं होती है। फिर मन का सुख कि कोई वहाँ पर परेशान, दुखी, डिप्रेशन में नहीं दिखाई देगा, वहाँ हमेशा सब हर्षित मुख दिखाई देते हैं। और इसका यादगार हम जो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं उसमें उनका चेहरा हर्षित मुख दिखाया जाता है कि हमेशा वो प्रसन्न चित्त होते हैं, सदा वो खुशियों में नाचते रहते हैं। फिर उन्हें संबंधों का भी सुख है कि आपसी प्रेम, आपसी सहयोग की भावना इतनी रहती है कि वो ऐसी प्रेम की दुनिया है। इसलिए वहाँ का गायन है कि वहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। और वहाँ धन का भी हमें सुख है कि धन की कोई कमी नहीं है वहाँ पर। अथाह धन संपत्ति, सोने के महल, रत्नों जड़ित होते हैं। तो इस तरह से ये सुख की दुनिया है जहाँ राधा कृष्ण जब ये बड़े होते हैं तो इनका स्वयंवर होता है, राजपुरुषी होती है और कहलाते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, विश्व महाराजन और विश्व महारानी। इनका राज्य सतयुग में होता है। तो सतयुग माना गोल्डन एज, जहाँ आत्मा 100% हमारे अंदर प्योरिटी है। तो जहाँ यह पवित्रता है तो वह सुख शांति संपन्न दुनिया हो जाती है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं त्रेता युग में। तो यहाँ आत्मा की कला थोड़ी सी कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला हो जाती है, सिल्वर एज में पहुंच जाते हैं। और यहाँ श्री राम और सीता का राज्य है। तो यह दुनिया भी सतयुग के समान ही होती है, लेकिन जैसे कि थोड़ी सी कमी आ गई, फिर भी वो सुख है, वो शांति की दुनिया है। फिर धीरे धीरे हम पहुंचते हैं द्वापर युग में। तो द्वापर युग मतलब दोपुर, कि यहाँ दुख भी है तो सुख भी है, कि जहाँ आत्माओं के अंदर सतो प्रधानता भी है तो थोड़े से अब तमोगुण भी प्रवेश होने लगते हैं। और उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है बॉडी कॉन्शियस, कि सतयुग त्रेता में हम टोटली सोल कॉन्शियस थे। हमारे अंदर थोड़ा भी देह का भान नहीं था, देह का अभिमान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस जन्म मरण के पार्ट में आते गए तो इस बॉडी कॉन्शियस के लेवल पर आ गए। और यहाँ से फिर हमारे अंदर बुराइयों की, विकारों की प्रवेशता होने लगी। और धीरे धीरे फिर हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में ईर्ष्या का, द्वेष का, मोह का और भी तरह की बुराइयां आने लगती हैं और दुख बढ़ने लगता है। इसलिए कहते हैं फिर कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख की घड़ी अर्थात सतयुग त्रेता में हमने ईश्वर को कभी याद नहीं किया। लेकिन जब द्वापर काल आया, दुख शुरू हुआ, तब हमने उस ईश्वर को पुकारना शुरू किया कि हे ईश्वर आओ, हमें इस दुख से छुड़ाओ। तो इस समय सभी महान आत्माएं, धर्म आत्माओं का आना होता है। ये जितने भी धर्म पिता हैं द्वापर काल में आते हैं अपने अपने समय पर, इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध जी। तो इन सभी धर्म पिताओं ने जैसे समाज में विकृतियां फैली वैसे वैसे उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया। और परम धाम से भी आत्माएं आती गई, उनके फॉलोअर्स बनते गए और धर्मों का विस्तार इस दुनिया में होने लगा। तो जैसे क्राइस्ट ने देखा कि दुनिया में नफरत बढ़ती जा रही है, सत्यता खत्म होती जा रही है, तो उन्होंने कहा लव इज गॉड,
ट्रुथ इज गॉड। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने उपदेश दिए। बुद्ध जी ने कहा दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तो उन सृष्टि को उन्होंने थमाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ये पवित्र आत्माएं थी, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, जितने भी साधु संत हैं, उन्होंने इस पवित्रता के बल से इस सृष्टि को थमा के रखा, नहीं तो कब का कलयुग आ गया होता। अब फिर धीरे धीरे हम द्वापर से गुजरते हुए पहुंचे कलयुग में। तो कलयुग मतलब जहां घोर अंधियारा है अज्ञानता का, जहां सभी आत्माओं के अंदर आज विकारों की प्रवेशता हो चुकी है। तो कलयुग माना कला कलेश का युग। जब आत्मा कलाहीन हो जाती है, उसमें कोई कला नहीं रहती, जितने भी आत्मा के गुण हैं हम उनसे बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो ऐसे कलयुग के समय में जब अति में हर चीज चली गई, अति पापाचार, भ्रष्टाचार, हर चीज की अति हो गई, तो कहते हैं अति का फिर अंत होना निश्चित है। कि कलयुग की सारी निशानियां हमें अभी वर्तमान में दिखाई दे रही है। कि कलयुग की निशानी जो शास्त्रों में दिखाई गई है कि कलयुग में एक कुआं 5 कुएं को भर सकता है, लेकिन 5 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते। अर्थात आज एक माता पिता 5 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उन्हें संभालते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको योग्य बनाते हैं, लेकिन 5 मिलकर के एक माता पिता को नहीं संभाल पा रहे। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। जब देह अभिमान अपनी चरम सीमा पर है, लोक लाज मर्यादा इन सब से किनारा होता जा रहा है, तो ऐसे समय में जब भोजन, खाद्य पदार्थ हमें पैकेट्स में मिलने लगते हैं, गाय जब विष्ठा में अपना मुख डाल रही है, तो ये सभी अति की निशानियां हैं। तो अभी वो समय आ चुका है परिवर्तन काल, कि अभी विश्व परिवर्तन होना है और अनेक प्रकार के प्रकृति में भी परिवर्तन आ रहे हैं। प्रकृति भी अपना हलचल कर रही है। तो इस समय को हम कहते हैं संगम युग। जब कलयुग अंत है और सतयुग आने वाला है, तो बीच का समय इसको हम कहते हैं संगम युग। और यही वो संगम युग है जब स्वयं वो निराकार परमात्मा आकर के ईश्वरीय ज्ञान हमें देते हैं, और इस ईश्वरीय ज्ञान से हम स्व को परिवर्तन करते हैं, अपने संस्कारों को दिव्य बनाते हैं, तो हम भी उस दिव्य दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वो दुनिया तो संपूर्ण पवित्रता की दुनिया है, सुख शांति की दुनिया है। तो वहां जाने के लिए भी हमारे अंदर वैसे संस्कार होने चाहिए। क्योंकि जैसे आप कहीं दूसरे देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें तो अब उस नई दुनिया में जाना है, तो उसके लिए भी हमें अपने अंदर वो गुण धारण करना होगा। और अब अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटीज है, बुराइयां हैं, जो ही हमें दुख दे रही है, हमारे जीवन के कांटे हैं, तो इन्हें हम सहज ही समाप्त कर सकते हैं राजयोग से। और इसमें हमें मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं कि क्रोध नहीं, अब हम शांत स्वरूप बन रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम की भावना, सहयोग की भावना बढ़ती जा रही है, तो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, तो अवगुण रूपी जो कांटे हैं वो अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो वर्तमान समय को पहचानना बहुत जरूरी है कि हमें समय मांग कर रहा है परिवर्तन। तो इसके लिए हमें अब तैयार होना है कि परिवर्तन करने की कला, परिवर्तन करने की शक्ति हमें राजयोग से मिलती है। कि ज्ञान की समझ आ रही है हमारे अंदर, लेकिन अब हमें अपने अंदर वो शक्ति धारण करनी है, हम परिवर्तन कर सकें। ये संगम युग बहुत छोटा सा युग है, और इसी छोटे से युग में
हम अपने कई जन्मों का भाग्य बना सकते हैं। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे लोग पुरुषोत्तम मास मनाते हैं और पूरे महीने दान पुण्य जप तप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो ये जो भी समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम युग है, जब परमात्मा डायरेक्ट आते हैं और हम डायरेक्ट जो भी कर्म करते हैं तो वो हमें कई गुना फल देता है, 1 का 100 गुना देता है। तो ये भाग्य बनाने की बहुत सुंदर वेला है कि भगवान स्वयं भाग्य बांटने हैं। उसने अपना भंडारा खुला रखा है, तो जितना हम लेना चाहे वो हम ले सकते हैं। क्योंकि यह बात हमें हमेशा याद रखनी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कि अगर अभी हमने समय को नहीं पहचाना, जो इस समय परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा को सत्य रूप से नहीं पहचाना, अपने जीवन को नहीं सुधारा, तो फिर हमें बहुत पश्चाताप होगा। जैसे एक बार एक बंदर और एक बंदरिया पेड़ पर बैठे, तो ऊपर से आकाशवाणी होती कि तुरंत नीचे कूद जाओ। तो बंदरिया तो तुरंत आदेश मानकर कूद जाती है, तो वो बहुत सुंदर प्रिंसेस बन जाती है। तो बंदर भी सोचता है मैं भी कूद जाता हूँ, मैं भी बहुत सुंदर राजकुमार बन जाऊंगा। लेकिन जब वो कूदता है तो उसके हाथ पैर ही टूट जाते हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है कि जब बंदरिया कूदी तो वो तो राजकुमारी बन गई, मैं कूदा तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो इसमें यही समय की बात आती है कि जब उसे कहा गया था तो समय को वरदान था कि इस समय करेंगे तो फिर हमें प्राप्ति हो सकती है। तो ये समय कह रहा है, समय की डिमांड है कि अब हम परिवर्तन के पथ पर चलें। और परिवर्तन करने के लिए हमें अब दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर संकल्प करना है, कि 1 घंटा हमें अपने लिए देना है, ईश्वरीय ज्ञान सुनना है और राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन करना है। तो इससे हमारे अंदर सर्व शक्तियों का विकास होगा। और समय की पहचान हमें ड्रामा पर निश्चय कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। अब मन के सारे प्रश्नों को फुल स्टॉप लगा देना, क्यों क्या कैसे, इन व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटना है। तो इस तरह से ये जो सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा का रहस्य जो हमने जाना कि यह ड्रामा बना बनाया है, ये केवल रिपीट हो रहा है। इसमें जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, क्योंकि ये ड्रामा अनादि अविनाशी फिक्स बना बनाया है। इस हर 5000 वर्ष के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, ये हूबहू रिपीट हो रहा है। इसलिए कोई भी दृश्य हमारे सामने आ रहा है तो हमें कभी भी प्रश्न नहीं उठाना है, कि आश्चर्य नहीं होना है कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। नथिंग न्यू, ये पहले भी हो चुका है, ये केवल रिपीट हो रहा है। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। कि ये ड्रामा बना बनाया फिक्स है और इसमें जो हो रहा है वो उसमें कल्याण छिपा हुआ है। तो अब हमें किसी भी बात का चिंता नहीं करनी है। अब अपने अंदर समर्थ संकल्प करना है कि मैं किसका हूँ, मेरा कौन है, मैं आत्मा हूँ और मेरा वो सर्व समर्थ परमात्मा मेरे साथ है। और अभी जो समय चल रहा है कि कलयुग से अब हमारा किनारा हो चुका है, अब हम संगम युग पर हैं और संगम युग कल्याणकारी समय चल रहा है। तो अब हमारा अकल्याण नहीं हो सकता है कि अभी तक तो हम गिरते आ रहे थे, लेकिन अभी ये समय जो संगम युग का हमें मिला हुआ है ये चढ़ती कला का समय है। कि अब हमें आगे ही आगे बढ़ना है, परमात्मा को याद करके अपने आत्मा को शुद्ध बना के वापस परम धाम जाना है। और परम धाम जाने के बाद
फिर थोड़ी देर हम रेस्ट हाउस में जाते हैं और फिर वापस से पार्ट बजाने के लिए सतयुग में आते हैं। तो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो सुख में बीता है। लोग कहते हैं ना कि दुख की दुनिया क्यों रची भगवान ने, तो भगवान कभी भी दुख की दुनिया नहीं रचते, वो तो हमारे लिए सुख की दुनिया बनाने आए। तो 3/4 हिस्सा दुख है और केवल 1/4 हिस्सा ही दुख है। कलयुग के ये लास्ट समय में केवल दुख है, बाकी तो हमने बहुत ही सुख भोगा है, क्योंकि हम ही वो दिव्य आत्मा थे, वो देव आत्मा थे। जब हमारी आत्मा बिल्कुल प्योर थी तो हम बहुत सुखी थे, लेकिन जब हम इस बॉडी कॉन्शियस में आए, हमारे देवताई गुण खत्म होने लगे, तब हम ये दुख महसूस करने लगे हैं। तो अब हमें अपने जीवन में ये ज्ञान को के सार को धारण करना है। सार क्या कहता है कि हर बात में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव दृष्टिकोण, और पॉजिटिव दृष्टिकोण तब रहेगा जब हमारे अंदर ये बार बार ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा। ड्रामा के रहस्य को जब हम जान गए कि नहीं, अब मुझे शांत रहना है, जो हो रहा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कल्याणकारी सीन चल रहा है, और अब मेरा साथी वो सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो अब हम अनुभूति करते हैं, राजयोग का अभ्यास करेंगे कि अपने अंदर वो सर्व शक्तियों को अनुभव करेंगे जो मेरे अंदर छिपी हुई है, उसको जागृत करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र पर उन सर्व शक्तियों को यूज करेंगे। तो आइए हम कुछ समय के लिए अपने मन बुद्धि को समेट करके अपने अंतर जगत की यात्रा पर चलते हैं। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को समेटकर आत्मा पर एकाग्र करें। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के अंदर सर्व शक्तियाँ समाई हुई है। मुझ आत्मा की शक्ति चारों ओर फैल रही है। असीम शक्ति, अपार शक्ति का अनुभव हो रहा है। अब मुझे स्मृति आ गई है कि मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भी सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियों का स्रोत है। परमात्मा से सर्व शक्तियां अब मुझे आत्मा में समा रही है।
वो प्यारे परमात्मा शिव परम धाम से उतरकर मेरे सामने आ गए हैं। और मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। महसूस करें कि शिव बाबा की किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। और मैं आत्मा स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। शक्ति पुंज मैं परिस्थितियों से अलग अपने को महसूस कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उन सब से मैं अपने को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे साथ वो परम शक्ति परमात्मा है। मैं विजयी आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। महसूस करें कि परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। और वो मुझे अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। अब उनकी शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। सभी कमजोरियां मेरे जीवन से समाप्त हो रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर कर्म में अब मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होने वाला है वो भी अच्छा है। अब इस ड्रामा के राज को समझकर मेरा मन शांत हो गया है। शक्तिशाली हो गया है। ओम शांति शांति शांति।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ